आदाब नमस्कार दोस्तों, मैं रफीक अहमद। इस वीडियो के माध्यम से सबसे पहले अपने देश के तमाम उन किसानों को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं, धन्यवाद कहना चाहता हूं जो इस देश के लोकतंत्र के बचाने की लड़ाई जो लड़ रहे हैं वो अकेले, वो सराहनीय है। इसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता है। हर जमाने में किसानों ने कुर्बानी दी है, चाहे वो आज़ादी के समय हो, और बॉर्डर पर भी किसानों के ही सबसे ज़्यादा बच्चे हैं जो कुर्बान होते हैं हमारे देश की सुरक्षा में। तो सबसे पहले इन किसानों को तो एक सैल्यूट बनता है। देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए जो ये काम कर रहे हैं उसके लिए लाखों सलाम इनको हम कह सकते हैं। दोस्तों, कल 26 जनवरी गणतंत्र दिवस यानी हमारे देश के 72वें जो रिपब्लिक डे का दिन है, उस दिन देश के किसानों ने यह फैसला किया है कि हम उस दिन परेड करेंगे, वो भी ट्रैक्टर का परेड। पूरे देश से अलग अलग हिस्सों से, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, तमाम जगह से जो किसान है लगातार जो है उनकी एक जत्था, जो भीड़ है वो निकल रही है सड़कों पर, और ट्रैक्टर परेड की जो तैयारी है वो जोरों शोर से चल रही है। आप देख सकते हैं फोटो में किस तरीके से तमाम जितने भी हमारे किसान हैं वो अपने ट्रैक्टर पे सवार होकर दिल्ली की तरफ कूच कर चुके हैं। ये पहली बार इतिहास में होगा कि हमारे दिल्ली में दो बार दो तरह के परेड होंगे। एक वो जो राजपथ पर होंगे, जो नेताओं के सामने होंगे, एक वो होंगे जो देश के लिए होंगे, देश के लोकतंत्र के लिए होंगे और देश के संविधान के लिए होंगे, यानी किसानों का परेड होगा। दोस्तों, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं एक बात सवाल करना चाहता हूं, जो मेरा मकसद इस वीडियो को बनाने का था। सबसे पहला सवाल यह है कि इस देश में अगर कोई सबसे पहले अगर नाम पूछे कि इस देश में एक ऐसा समुदाय जो देश में आतंकवाद को बढ़ाता है, गुंडागर्दी को बढ़ाता है, संविधान को कमजोर करता है और सबसे घटिया मामलात को इस तरीके से पेश करता है जैसे हर मामले में हिंदू मुसलमान करना हो, हर मामले में राष्ट्रवाद और देशद्रोही का मामला साबित करना हो, वो है हमारे देश की गोदी मीडिया, दलाल मीडिया जिसको मैं कहता हूं, गोदी मीडिया रवीश कुमार जी की जबान में कहता हूं। आज दलाल मीडिया, गोदी मीडिया हर तरीके से एक्सपोज हो चुकी है। साइड में मैं आपको कुछ फोटो दिखाना चाहता हूं। मुझे ये बताइए कि क्या मतलब है इस फोटोज का, क्या मतलब इस हेडलाइंस का जो ये किसानों के प्रति दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये जी न्यूज वाले या रिपब्लिक वाले या कोई भी दलाल गोदी मीडिया ये जो दिखाने की कोशिश कर रही है, ट्रैक्टर का टेरर। आप मुझे बताइए, मतलब किस तरीके से ये हमारे देश के किसानों के ट्रैक्टर के परेड को ये टेरर से यानी आतंकवाद से ये कंपैरिजन कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, उसके साथ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। किस तरीके से टेरर, ट्रैक्टर का आतंक, ट्रैक्टर ट्रेलर, मतलब क्या है ये? कितने शर्म की ये बात है। ये आए दिन जब आम एक समुदाय को, खासकर मुसलमान समुदाय को, तो ये राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट बांटते फिरते हैं कि ये देशद्रोही है, ये आतंकवादी है, ये वो है, ये फलाना है, ये ढिमकाना है। इससे जब उनको फुर्सत मिली है, अभी जब देश में असल मुद्दों पर किसानों ने जब प्रदर्शन करना शुरू किया, तो देखिए ये किस तरीके से किसानों को भी उनके राष्ट्रवाद और उनके पूरे देशभक्ति को इन लोगों ने एक झटके में खत्म कर दिया। क्यों? केवल दलाली करने के लिए और अपने आकाओं को खुश करने के लिए। देखिए किस तरीके से ये हेडिंग डाल रहे हैं, ट्रैक्टर का टेरर, आतंक ट्रेलर का, ट्रैक्टर का, मतलब समझ लीजिए। अब आप क्या इस बात से साबित नहीं होता है दोस्तों कि क्या इस समाज में, क्या इस देश में अगर एक समाज कोई अपनी आवाज उठाता है या गलत के खिलाफ बोलता है तो किस तरीके से उसको सर्टिफिकेट दिया जाता है या किस तरीके से उसके ऊपर में तोहमत लगा दिया जाता है, मुहर लगा दिया जाता है आतंकवादी का, उसके ऊपर देशद्रोही का और ना जाने क्या क्या। जब हमारे देश के किसान जो न गर्मी, न ठंडा, न जाड़ा, न किसी तरह के मौसम को नहीं देखते हैं, ना अपने हालात को देखते हैं, ना उनके बदन पे कपड़े होते हैं, ना अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए तरीके के पैसे होते हैं, वैसे किसानों के राष्ट्रवाद पर, देश प्रेम पर, मोहब्बत पर, देश के प्रति जिनकी आस्था है, जिनके बच्चे कुर्बान होते हैं बॉर्डर पर, उनके साथ ये इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल अगर कर सकते हैं ये दलाल मीडिया, तो आप समझ सकते हैं कि देश के उन लोगों पर जो लोग हर मुद्दे पर या हर गलत मुद्दे पर, हर गलत पॉलिसी पर आवाज उठाते हैं, कितना आसान है उनको टारगेट करना। कुलबर्गी जैसे लोग जो लेखक हैं, जो कवि हैं, जो शायर हैं, जो तमाम अलग अलग लोग जो देश के पॉलिसी बनाने वाले, जो सरकार है, जो सरकार की घटिया नीति उस पर बोलते हैं, कितना जल्दी उनके ऊपर में टुकड़े टुकड़े गैंग, ये देश को तोड़ने वाले गैंग, न जाने क्या क्या तोहमत लगा दिया जाता है। जब हमारे किसानों के साथ ऐसा किया जा सकता है तो आप समझ सकते हैं हमारे आपके जैसे लोग को क्या आज तक इस देश में मॉब लिंच करने वाले, धर्म के नाम पर मारपीट करने वाले, जान लेने वाले आतंकवादियों को आज तक सजा दिलवाने के लिए भाजपा क्यों नहीं तरीके से कार्रवाई करी? कैसे कोई न्यायपालिका के सर पे चढ़कर झंडा भगवा लहरा देता है? कैसे कोई आतंकवादी जो है किसी को भीड़ बना के उसको जान से मार देता है? जब हमारे किसानों के साथ इस तरह का भाषा का इस्तेमाल किया जा सकता है कि ये
टेरर फैला रहे हैं। ये परेड नहीं, ये मतलब ट्रेलर है अभी आतंक का। कितने शर्म की ये बात है। अब आप इस पे गौर कीजिए और सोचिए कि क्या मेरे इस बात में सच्चाई है कि नहीं है। मैं फिर से कहना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से कि हमारे देश के जितने भी किसान भाई हैं, आपको सलाम है, आपको सल्यूट है, आपके जज्बे को, आपकी हिम्मत के मतलब कोई बराबरी नहीं है, कोई सानी नहीं है इसका। क्योंकि आप जाड़ा हो, ठंडा हो, गर्मी हो, सड़कों पे सो रहे हैं, ट्रैक्टर के नीचे सो रहे हैं, कोई आदमी प्लास्टिक का कवर लगा के सो रहा है। पिछले 4 महीने से इस तरीके की चीजें चल रही हैं, लेकिन सरकार कान में ऐसे तेल डाल के सोई हुई है। शर्म आनी चाहिए, इस नीचता पर शर्म आनी चाहिए हमारे देश के इस नेताओं को, जो इनके मुद्दों को सुनना नहीं चाहती है, समझना नहीं चाहती है। और क्या खबरें चलवा रही हैं मीडिया के जरिए, क्या ये दलालों के जरिए खबरें चलवा रही हैं कि जिद पे अड़े हैं। भाषा देखिएगा, जिद पे अड़े हैं हमारे किसान। ये नहीं कह रहे हैं कि सरकार जिद पे अड़ी है, सरकार अपनी हठधर्मिता दिखा रही है। सरकार को चाहिए था कि जब पॉलिसी बनाते हैं तो जिस पे सबसे ज्यादा असर पड़ेगा पॉलिसी में मेकिंग का, उस पर आप उनकी राय क्यों नहीं लेते हैं जिनके ऊपर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। किसानों की राय क्यों नहीं लिया आपने कानून बनाया, कानून बना के बस इंप्लीमेंट कर देने की बात सोची। क्यों? क्योंकि आपको अपने दलाली उन कारपोरेट घरानों के करने थे, उन कारपोरेट घरानों को फायदा पहुंचाना था, जिसकी सच्चाई धीरे धीरे सामने आ रही है। लेकिन ये वक्त नहीं है, याद रखिएगा। ये किसान है और किसान के पूरे देश जो है उनके आभारी है हर तरीके से। सारे देश की जनता, सारे देश के लोग इन दलालों को कभी बढ़ने नहीं देंगे। हम सब लोग, इस देश के तमाम लोग जो हैं किसानों के साथ हैं। जो लोग किसानों के साथ नहीं है वो झूठे हैं, मक्कार हैं, देशद्रोही हैं, आतंकवादी हैं। क्योंकि जो किसान अन्नदाता जो अन्न उगाते हैं मेहनत करके, पसीने पर, नंगे बदन, पैरों में चप्पल नहीं, वैसे रख के पैर उनके सड़ जाते हैं, वैसे लोगों का अगर आप एहसानमंद नहीं है तो आपके जैसा गद्दार कोई नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। किसान परेड जिंदाबाद। आई सपोर्ट किसान परेड एंड दिस कानून जो है, ये जो कानून है उसको जरूर खत्म करने की आवश्यकता है। भाजपा सरकार को सोचने की आवश्यकता है। किसानों के प्रति सोचिए, दलाली ना करिए किसी कारपोरेट घरानों की। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।